हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया हो? सब अच्छे हो? ओके, सबने पहली वीडियो देखी थी? इससे पहला वाला चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 12 पढ़ा था? समझ में आया? पहले के हमने दोनों चैप्टर 11 एंड 12 वो डिस्क्राइब या डिस्कस किए थे अबाउट गवर्नमेंट, लोकल लेवल पे कैसे गवर्नमेंट वर्क करती है, कैसे इस विलेज में आपकी पंचायत वर्क करती है, कैसे सिटीज में आपकी नगर निगम म्युनिसिपलिटीज वर्क करती है। ये सब चीजें आप लोगों ने देखी वीडियो? देखी? दैट्स ग्रेट। सो इस चैप्टर में बेटा हम शुरू करने वाले एक नया चैप्टर, ऑफ कोर्स नई वीडियो नया चैप्टर नया जोश, ठीक है। सो इस वीडियो में बेटा हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 13 आपकी बुक का। तो ये चैप्टर नंबर 13 है द वैल्यू ऑफ वर्क, ये है चैप्टर। अब इसमें क्या चीज से रिलेटेड होगा बेटा, हम इसमें पढ़ेंगे व्हाट वी कैन कॉल, पढ़ाई से रिलेटेड होगा। पढ़ाई, आई एम सॉरी, पढ़ाई एडिट कर देना, ये पढ़ाई वर्ड नहीं है, काम से रिलेटेड होगा, है ना। इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम देखेंगे। देखिए हम क्या पढ़ने वाले हैं आज, हम देखेंगे हम पैसे कैसे कमाते हैं, है ना। पैसे कमाते कैसे? ऑफ कोर्स मेहनत से तो कमाते हैं। कौन कौन सी चीजें होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है ना। कभी कभी आपने देखा है गुरुद्वारे में लोग सेवा करते हैं, क्या उनको पैसे मिलते हैं इस चीज के? कभी कभी एनजीओ में लोग बूढ़े या फिर जो गरीब बच्चे उनकी हेल्प करते हैं, क्या उनको पैसे मिलते हैं उसके? नहीं। तो वो क्या है? वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है? नहीं ना। जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी फिर कौन सी? जैसे आपके टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, स्कूल्स में आप लोग जाते हो, आपके टीचर्स, तो उनको पैसे मिलते हैं उसकी? मिलते हैं। ऑफ कोर्स वो अपना 100% भी दे रहे हैं, पर जैसे आपने देखा होगा अगर कोई बस ड्राइवर है, कोई रिक्शे वाला है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई ऑफिस में काम करता है, कोई टीचर है, उन सबको उसकी पैसे मिलते हैं। वो काम करने आप कहीं पे भी जा रहे हो तो आपको पैसे मिलते हैं, ठीक है। सो वो आ जाती है सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी होती है जिसमें आपको अर्निंग नहीं होती है, वो आप अपने दिल से काम कर रहे हो, आपके मन है, आपकी इच्छा है तो आप कर रहे हो, आपको उससे कोई पैसे कोई लाभ नहीं हो रहा है उस चीज से, है ना। तो इसमें देखेंगे कि क्या होता है वैल्यू ऑफ वर्क, काम की क्या वैल्यू होती है। ऑफ कोर्स सबको काम चाहिए आज के टाइम पे, सबको एक, हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? ताकि हमें अच्छी जॉब लगे। अच्छी जॉब क्यों लगे? ताकि हमारा लाइफ अच्छे से सेट हो। अच्छी सी लाइफ क्यों चाहिए? ताकि आपका आगे का फ्यूचर ब्राइट हो, है ना। आपके पेरेंट्स अच्छे से रहें, आप अच्छे से रहें, आपकी आगे वाली जनरेशन अच्छे से रहे, है ना। तभी हम सब बहुत मेहनत करते हैं, हम सब बहुत पढ़ाई करते हैं। तो आप लोग अभी 6 क्लास में हो, तो अभी से ही आप लोगों ने पढ़ाई करना एकदम डट के और एकदम उससे शुरू कर देना चाहिए। आई एम होपिंग कि आप करते भी होगे, है ना। तो चलिए फिर चैप्टर नंबर 13 द वैल्यू ऑफ वर्क आपका चैप्टर है, ठीक है। अब देखते हैं इस चैप्टर में क्या चीजें हैं, क्या चीज के बारे में डिस्कस किया है। ओके चलिए जी शुरू करते हैं। सो द वर्क इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट अर्निंग मनी, वर्क हेल्प अस टू लर्न न्यू थिंग्स, मीट पीपल एंड कंट्रीब्यूट टू आवर कम्युनिटीज। ऑफ कोर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अगर हम काम करते हैं तो हम अपने लिए तो करते हैं, हम कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए भी करते हैं। So in this chapter we explore the different kinds of work that people engaged in and understand their importance in our daily life. So हम देखेंगे काम की क्या इंपॉर्टेंस है। हर कोई आजकल देखते हो आप सुबह सुबह निकल जाता है काम पे, आपके घर में भी मम्मी पापा होंगे वो भी काम पे निकल जाते होंगे। क्या है काम? क्या जरूरत है काम करने की? सबको, सब सुबह उठते हैं काम पे निकल जाते हैं, आराम से सोए हमारी तरह। ऑफ कोर्स आप लोग भी स्कूल जाते हो, बट क्यों जा रहे हैं लोग काम पे, है ना। देखते हैं। So the story begins with Bulbul and Yuvansh noticing how everyone around them, including their families and neighbor, is busy with various activities. जब इन दोनों बच्चों ने, किन दोनों बच्चों ने बेटा? ये दोनों बच्चों ने, किस दोनों बच्चों ने? बुलबुल एंड युवांश ने देखा कि हर कोई सुबह सुबह बहुत बिजी दिखता है मुझे, और कुछ ना कुछ एक्टिविटीज, कोई अपनी दुकान खोल रहा है ना, किसी का कोई गैराज खोल रहा है, कोई जॉब पे जा रहा है, कोई ऑफिस में जा रहा है ना। हर जगह सुबह आपको देखते होंगे, मेट्रो में, बसेस में लोग जा रहे हैं अपना बैग पकड़ के, पर्स पकड़ के, है ना। So these activities are not just about earning money but also include tasks done out of love and care.
ये पैसे के लिए तो है और उनको उससे मजा आता है, उनको अच्छा लगता है काम करना। हर रोज हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। जैसे अब मैं ही आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, है ना, कितनी चीजें मैं आप लोगों से सीखती हूँ, आप लोग मुझसे सीखते हो, है ना। तो यही होता है, इसलिए लोग जाते हैं जॉब पे, ताकि वो हर रोज कुछ नया सीख सके और हर रोज अपने आप को एक बेहतरीन इंसान और एक skillful इंसान बना पाए। So for example, Yuvan's grandfather teaches neighborhood kids for free, while Bulbul parents manage a shop and also engage in community activities. So यहाँ पे आप बुलबुल और निवांश के एग्जाम्पल से देख सकते हो कि किस तरीके से उनके ग्रैंडफादर्स, उनके पेरेंट्स खुद भी काम कर रहे हैं एंड कम्युनिटी की हेल्प कर रहे हैं, छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आप लोग भी कर सकते हो। ऑफकोर्स अब आप 6 में हो, 7th में जाओगे, अपने छोटे बच्चे, फर्स्ट सेकंड थर्ड के बच्चे पढ़ा सकते हो, बट आपसे कोई पढ़ेगा नहीं, तो थोड़ा सा आप लोग पहले कंप्लीट कर लीजिए पढ़ाई, उसके बाद पढ़ा सकते हैं। सो दिस चैप्टर help us to see how work can be both of earning as well as for well-being of other. So काम बेटा important है, ठीक है, हमारी well-being के लिए, हमारी growth के लिए काम बहुत important है। In our daily lives, we engage in variety of activities. हम हर रोज बहुत सारी एक्टिविटीज में engaged होते हैं। These can be categorized into two main types: economic activities and non-economic activities. So economic and non-economic activities में हम इस बेटा इसको divide कर सकते हैं। So understanding these categories help us to see how these actions contributes to society and the personal well-being. देखते हैं क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। सबसे पहले आई एम होपिंग सो कि आप लोगों को इसको देखने में आई एम होपिंग सो इकोनॉमिक एक्टिविटी आपको दिख पा रहा होगा, यहाँ लिखा है। देखते क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये तो सबको समझ में आया कि हर रोज सुबह सुबह हर कोई अपना काम पे निकलता है। इट नॉट जस्ट अबाउट टू अर्न मनी ओनली, बट टू एनहेंस देयर स्किल्स, फॉर देयर पैशंस, फॉर देयर लव, पीपल आर डूइंग इट। अब काम को बेटा दो हिस्सों में बांटा जाता है, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कौन सी एक्टिविटी? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। लेट्स सी। So economic activities are tasks that people do to earn money or other forms of payments. अब ये economic activity payments के लिए, money के लिए किया जाता है बेटा। किसके लिए बेटा? money के लिए, उनको पैसे कमाने हैं। In other words, economic activities are those that involve money or are performed in exchange of money or money worth for the parties involved. देखिए ये पैसों के लिए किया जाता है। अब जितने भी लोग आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये स्क्रीन पे आप देख रहे हो फोटोज, बस ड्राइवर से लेके, पायलट से लेके, डॉक्टर से लेके, नर्स से लेके, शॉपकीपर से लेके, स्ट्रीट वेंडर से लेके, ये सब पैसे ही तो कमाते हैं। ये तो ऐसा नहीं आपको फ्री में दे देंगे या फ्री में बोलेंगे ठीक है फ्री में ले जाओ, अच्छा ये चाहिए आप फ्री में ले जाओ, नहीं, ये सब पैसे कमाने के लिए काम करते हैं। तो ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर आएगी, जिसमें पैसों का, पेमेंट से रिलेटेड काम आ गया। So example, a lawyer arguing in a case and earning a fee, business person selling schools bags in a market, a truck driver transport goods from one place to another, worker employed in a manufacturing factory, a farmer selling products in the markets. ये जितने भी लोग काम कर रहे हैं, फार्मर, ड्राइवर, शॉपकीपर, ये लोग पैसे के लिए कर रहे हैं। इनके ये आप लोगों को कुछ देंगे तो बदले में आप उनको पैसे देते हो। ऐसा तो नहीं उन्होंने आपको ड्रेस दे दी या फिर जो भी आपको चीज लेनी है, नोटबुक दे दी, तो वो आपको फ्री में दे देते नहीं, दे वांट मनी बिकॉज उनसे उनका घर चलता है ना। सो दीज एक्टिविटीज आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प पीपल बाय व्हाट दे नीड टू लिव। ऑफ कोर्स ये एक्टिविटीज इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी सर्वाइवल से डिपेंड करता है। ये लोग सर्वाइव इसलिए कर पाते हैं। So for example, selling goods in market, working in factories or driving a truck to transport goods are all economic activities. बेटा ये सारी की सारी economic activities है, ठीक है, जिससे उनको पैसे मिल रहे हैं। चाहे ड्राइवर ड्राइव कर रहा है, फैक्ट्री में जो वर्कर्स जा रहे हैं, फार्मर्स है, शॉपकीपर्स है, कोई भी चीज सेल कर रहे हैं, बिजनेसमैन है, सबको, है ना, सबको वो पैसे मिलते हैं और उन पैसों से उनका घर चलता है। उनके घर में जितने लोग रहते हैं वो लोगों के लिए नए नए कपड़े लेके आना, लाइट का बिल, बिजली का बिल, पानी का बिल, हाउस रेंट, सब कुछ इसी से ही जाता है। सो पीपल गेट पेड फॉर देयर टास्क either with money or sometime with gold goods which they can use to meet their needs. Of course कभी पैसे दे दिया जाता है, कभी उसके बदले कुछ सामान दे दिया जाता है। So these activities contribute to the economy by providing service or producing goods that
अदर यूज। अब ये इकोनॉमी के लिए कैसे काम आता है, हमारी इकोनॉमी डेवलप होती है, क्यों? क्योंकि ये जितने भी लोग काम कर रहे हैं इससे हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, हमारी ऑफकोर्स हमारा डेवलप्ड हो रहे हैं ना हम लोग। अगर ये लोग काम करना छोड़ दे तो हमारी कंट्री में बस कौन चलाएगा, फैक्ट्रीज में कौन प्रोड्यूस करेगा, बिजनेस कौन रन करेगा, ऑपरेशंस कौन करेगा? So they all helps in the economic development of our country. So that's why economic activities are important. Economic activity is based on to earn money. If you are doing economic activity, that's why it's just like you can earn some money from that. They comes under economic activity. Example: driver, farmers, shopkeepers, businessmen, doctor, nurses, teachers, all they are doing their jobs to earn money. इकोनॉमिक एक्टिविटी क्लियर, समझ में आई अच्छे से? चलिए अब देखिए, अब कुछ इंफॉर्मेटिव चीजें लिखी है। मनी वर्थ क्या लिखा है, फ्री क्या लिखा है और मार्केट क्या लिखा है, ये तीन चीजें कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। मनी वर्थ पहले देखते हैं। सो द मॉनेटरी वैल्यू दैट अ पर्सन प्लेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन द बेनिफिट दैट कैन डिराइव फ्रॉम इट। देखिए मनी वर्थ मतलब पैसे। अच्छा, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास बॉटल है, मैं कहूं ये मेरे को पता है कितने की बॉटल मिली है, कम से कम मुझे 5,000 की बॉटल मिली है, तो आप कहोगे ये वर्थ इट है, ये मनी वर्थ है? मतलब ये 5,000 की बॉटल लेके ये तो पैसे बर्बाद करने की बात हो गई है ना। अगर मैं कहूँ कि हाँ ये बॉटल मेरे को ना ऑलमोस्ट 500 to 600 रुपीज की मिली थी, तो आप कहोगे हाँ ठीक है, क्योंकि ऐसी बॉटल्स इतने की ही मिलती है ना। तो ये क्या होता है, आपका मनी की वर्थ है, उसकी इंपॉर्टेंस है, उसकी मॉनेटरी वैल्यू है ना। ऑफकोर्स अगर कोई आपको 500 रुपए दे और एक 10 रुपए दे, अपनी वैल्यू है। अब तो ये है मनी वर्थ। ओके, नेक्स्ट है बेटा फ्री, नहीं फी नॉट फ्री, फी। ओके, सो अ पेमेंट मेड टू अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन इन एक्सचेंज ऑफ प्रोफेशनल एडवाइस और सर्विस। ठीक है, अब देखिए हमेशा हर जगह की फी होती है, हॉस्पिटल में जाएंगे उसकी फी होती है, स्कूल्स में जाएंगे उसकी फी होती है। फी क्यों देते हैं? आपने कुछ उनको सर्विस प्रोवाइड की, आप पार्लर गए, समझ लीजिए आप कटिंग करवाने गए, तो आपने क्या है फिर आप उनको सर्विस फी देंगे, क्योंकि उन्होंने अपने अच्छे से आपके बाल अच्छे से वॉश करके अच्छे से धोए, अच्छे से काटे, है ना। आप स्कूल में जाते हो फी प्रोवाइड करते हो, बिकॉज टीचर्स गिविंग यू द सर्विस, दे टीचेस यू, तो पेरेंट्स फीस प्रोवाइड करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अ फी पेड टू अ लॉयर एंड अ डॉक्टर, जैसे एक फी आप प्रोवाइड करते हो लॉयर और डॉक्टर्स को, दे कम्स अंडर फी। ओके, नेक्स्ट इज मार्केट। मार्केट क्या है? बाजार, जहां पे आपको सब कुछ मिल सकता है। सो अ प्लेस वेयर पीपल एंगेज इन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। People may exchange goods and services for other goods, but in most market these exchange for money. ज्यादातर यहाँ पे गुड्स का एक्सचेंज होता है मनी के लिए। इसके लिए बेटा, मनी के लिए, पैसों के लिए। ठीक है, मार्केट्स में सबको ऑफकोर्स कोई सामान आपको देगा तो उसके बदले आपको पैसे देने पड़ेंगे, भले आप छोटी सी छोटी चीज क्यों ना ले। आप एक मिठाई भी उठा के लाओगे ना दुकान वाले से, तो आपको क्या इसके इतने पैसे बनते हैं, फ्री में नहीं मिलेगी। ऑफकोर्स अगर आपकी जान पहचान के तो दे देंगे, बट दे वांट मनी इन एक्सचेंज ऑफ देयर गुड्स इन द मार्केट। ओके, तो ये चीजें क्लियर हुई। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी हमने क्लियर कर ली, हमें समझ में आ गई इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। अब बेटा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में डिस्कस करते। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? So non-economic activities are those that do not generate income or wealth but are done out of feeling like gratitude, love, care, respect. देखिए सबसे पहले नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी पैसों के लिए नहीं होती, डू नॉट जनरेट इनकम, इससे आपको पैसे नहीं मिल रहे। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आई रब दिस वन, जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है ना उससे आपको पैसे नहीं मिल रहे होते। ठीक है, उससे क्या नहीं मिल रहा होगा? पैसे नहीं मिल रहे होंगे। तो ये वाला मैं फिर अगले वाले में ही कर देती हूँ पार्ट में। सो इस वीडियो में यही तक था। इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हम दूसरे पार्ट में कवर करेंगे। मतलब इसको ना एक ही पार्ट में कर देंगे क्योंकि ये चैप्टर छोटा है। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।